अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने अपने बागीचे में मूली लगाई हुई है, उसको निकाल के उसका मैं आपको आसान तरीके से फ्रेश मूली, ताज़ा मूली का आपको मूली वाले पराठे बनाना सिखाऊंगी। और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा बागीचा था जो मैंने आज आपको दिखाया। तो ये देखिए मैंने मूलियाँ ले ली हैं। अब इसके सबसे पहले मैं छिलके उतार लूँगी अच्छे से, इसको पील आउट कर लूँगी। तो इस दौरान मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं सारी मूलियाँ, मैंने तकरीबन 3 मूलियाँ ली हैं, मैंने 4 पराठे बनाने हैं। तो अब मैं इनको मोटा 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 कद्दूकश कर लूँगी। आप बारीक भी कर सकते हैं। पराठे के लिए मैं इसको बारीक कद्दूकश करूँगी। ये देखें ऐसे इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी सारी को। ये देख कितना प्यारी बारीक बारीक सी ये हुई हैं। तो जल्दी से सारी मूलियों को मैं कद्दूकश कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी और कमाल के इसके पराठे बनते हैं। इस मौसम में ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। आप भी ज़रूर इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अब मैं इन मूलियों को ये देखें इसका सारा दबा के पानी निकाल लूँगी। आप मलमल के कपड़े में भी इसको दबा के इसका सारा पानी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही इसको दबा के सारा इसका पानी निकाल रही हूँ। और इसका पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, हाज़मे के लिए बड़ा अच्छा है। जिनके मुँह पे छाइयाँ हों वो भी अपने मुँह पे लगाएँ तो इससे छाइयाँ भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल दूँगी, 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर जाएगा, हाफ़ टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी मैं। और थोड़ी-सी इसमें कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और अच्छे से अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो अब मैं लूँगी आटा। आटा जो है आपको पता है नॉर्मल घर में जैसे गूँधा जाता है वैसा मैंने लिया है। अब इसमें इसके मैं छोटे-छोटे से पेड़े रेडी करूँगी। तो तकरीबन मैंने 3 पराठे या 4 पराठे रेडी करने हैं, तो जल्दी-जल्दी से इसके मैं छोटे-छोटे पेड़े रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखें जी मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इसको हम बेल लेंगे। खुशका लगा के इसको छोटा-छोटा सा हम बेलेंगे। बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनते हैं। आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ज़रूर मेरी हौसला अफ़ज़ाई किया करें। अब मैं इसमें थोड़ी-थोड़ी मूलियाँ जो कि हमने मिक्स करके सारा रखा हुआ है वो इसमें डालूँगी। और दूसरी जो पार्ट जो दूसरा हमने रोटी बेल के रखी है वो इसके ऊपर रख के इसको दबाऊँगी, हाथों के साथ दबा के इसको मैं बेल लूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने जो तवा है उसको मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे उसको। और ये देखिए रोटी कितनी प्यारी बेल बेल ली है मैंने। तो इसको अब हम तवे पे डालेंगे। तो एक तरफ इसको सेक लेंगी, फिर दूसरी साइड इसकी चेंज करके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। आप इसको ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ। देसी घी के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ऐसे अब हम जल्दी से सारी मैं टेस्टी टेस्टी और क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे रेडी कर लूँगी। तो बहुत ही मूली के बहुत से फ़ायदे हैं। आपको भी बहुत से इसके फ़ायदे पता होंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मूली के पराठे किस-किस को पसंद है, कौन-कौन शौक़ से खाता है, किस-किस के घर में मूली के पराठे बनते हैं। ये नाश्ते में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। नाश्ते में बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके साथ आप दही का रायता रेडी करें। दही का रायता भी बहुत अच्छा लगता है। और सलाद, साथ में सलाद काटें और टेस्टी सी बहुत ही कड़क सी इसके साथ चाय बनाएँ, चाय के साथ बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें जी हमारा पराठा रेडी हो गया है। इसी तरह मैं बाकी भी रेडी कर लूँगी। तो ये दूसरा पराठा भी तकरीबन हमारा मुकम्मल हो चुका है। और ये देखें जी दोनों साइडें कितनी आराम से ये खुल रही हैं। टेस्टी से क्रिस्पी से हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत गर्म हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।